किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, तारीख है 22 जुलाई जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे धान के बारे में कि आप ऐसी कौन सी खाद डालें जिससे आपके जो धान के हैं वो कल्ले जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलें। बहुत ही सस्ता दोस्तों ये तरीका है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी यूट्यूब खोलेंगे तो बहुत ही अलग अलग लोग तरीके की खाद बताएंगे, ये डाल दीजिए वो डाल दीजिए, लेकिन ये ऐसी फसलें हैं, ये काफ़ी कह सकते हैं एक तरह से काफ़ी मजबूत फसलें रहती हैं। इनमें इतना ज़्यादा आपको कुछ अलग से देने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ खादें रहती हैं जिसकी ज़रूरत इसमें बहुत ज़्यादा होती है और अगर आपने वो उसको दे दिया और सही समय पे दे दिया तो आप इसमें कुछ नहीं आपको करना पड़ता है। आपकी जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, उसका जो है टेलरिंग अच्छी होती है, जो कल्ले बोलते हैं जिसको। तो बहुत ज़्यादा चक्रों में मत पड़िए, जो हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे आप वो करके देखिए एक बार। अगर आप नहीं पूरे में करना चाह रहे हैं तो आप एक खेत में करके देखिएगा, आपको बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। तो अभी मैं जो आपको ये धान दिखा रहा हूँ, ये हमारा धान आज हुआ है, आज 23 जुलाई है, तो ये हमारा धान हुआ है आज 22 दिन का। तो 22 दिन का धान आपको देख लीजिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इसमें। इसके देखिए टिलरिंग कितनी ज़्यादा इसमें हुई है और इसमें अभी तक हमने एक खाद दी थी पहले और दूसरी खाद अभी हमने इसमें परसों दी है, तो उसका भी असर नहीं आया है। उसका भी असर आएगा अगले 5 से 7 दिन में, तो और भी ये जो है बहुत ही अच्छा दिखने वाला है धान। तो अभी इसमें आप समझ लीजिए कि सिर्फ एक ही बार खाद डाली गई है, वो मैंने डाली थी लगभग 12 दिन पे। थोड़ा सा लेट हो गया, वैसे 8 दिन पे डाल देनी चाहिए खाद, तो हम लोग काम में बिजी थे और लेबर मिल नहीं रही थी उस समय, तो 12 दिन पे हम लोगों ने पहली खाद डाली थी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं, जो आप जानते ही होंगे कि यूरिया तो आप लोग सभी देते हैं, जितने भी लोग आप लोग धान लगाते हैं, गेहूँ करते हैं, आपको पता है कि सबसे पहले इसमें यूरिया दिया जाता है। लेकिन सिर्फ आपको यूरिया नहीं देना है और उसके साथ कोई ऐसी बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ें भी नहीं देनी है, जैसे आपको लोग बताते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। ऐसा कुछ नहीं देना है। आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी फसल 8 दिन की हो जाए, जब आपको लगे इसकी जड़ चल चुकी है, थोड़ा सा हरापन जिसमें उसमें आए, उस समय आपको क्या करना है, आपको इसमें 1 बोरी यूरिया लेना है। 1 बोरी आपने यूरिया ले लिया, उसके साथ में आपको 5 से 7 किलो जिंक लेना है और जिंक 33% वाली। और जिंक का बिल्कुल भी मिस मत करिएगा धान की फसल में, वरना आप बहुत पछताने वाले हैं। धान की फसल में जिंक की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस फसल को। तो आपको लेना है 5 से 7 किलो जिंक, 1 बोरी यूरिया और उसी के साथ में बस आप एक और चीज़ ले लीजिए, वो ले लीजिए ह्यूमिक एसिड। ये आप कॉम्बिनेशन जब आप डाल देंगे अपनी फसल में तो आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा आपकी फसल के जो कल्ले निकलेंगे, इतनी तेज़ी से आपकी फसल चलेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। इसमें यूरिया तो आपको पता है नाइट्रोजन मिलेगा तो पौधा हरा होगा, उससे तेज़ी से विकास करेगा, और साथ में जिंक मिलेगी उसको। धान को जिंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जिंक आपने दे दिया। और साथ में जब आप ह्यूमिक एसिड ले लेते हैं ना, उसका जो रिजल्ट है वो कमाल का आता है, क्योंकि नया आपका फसल जो है, आपका पौधा नया लगा रहता है, उसकी जड़ें उस समय चल रही होती हैं, और जैसे ह्यूमिक एसिड उसको मिलता है, उसकी जड़ें जो है बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करती हैं। और जड़ें तेज़ी से ग्रोथ करेंगी तो आपको पता है कि प्लांट आपका ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो है पोषक तत्व मिट्टी से उठाएगा, तो वो बहुत ही तेज़ी से चलेगा। तो आप ये काम करिए, बहुत ही सस्ता और सिंपल तरीका है। बहुत ज़्यादा आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। दान और डीएपी वगैरह बिल्कुल गलती से मत डालिए। अगर आप गेहूँ लगाते हैं उसी खेत में, तो जो गेहूँ में आप डीएपी डालते हैं उसमें से फास्फोरस जो है वो आपका धान को भी मिल जाता है, क्योंकि पूरी तरह से वो कभी भी आपका जो है ख़त्म नहीं होता खेत से डीएपी। आप कोई भी फसल उससे पहले लगाते हैं उसमें आपने डीएपी डाल रखा होगा, तो आपको धान में वापस डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अब आप धान में जिंक डाल देते हैं, उसके बाद आपको आगे जो भी फसल लगाते हैं जैसे गेहूँ वगैरह, उसमें आपको जिंक देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपका उसी में काम हो जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप अपना पैसा बचा सकते हैं और फसल अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप बाकी इंटरनेट पे देखेंगे तो लोग नई नई चीज़ें बताने के चक्कर में, कि व्यू लेने के लिए नई नई चीज़ें बताते हैं, ये कर दीजिए वो कर दीजिए। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कई सालों से ऐसे ही करते आए हैं। और आप जो अच्छे एरिया है धान के, जहाँ बहुत अच्छी पैदावार होती है, वहाँ जाके देखिए कि उन लोगों की प्रैक्टिस क्या है। इससे ज़्यादा वो लोग कुछ नहीं करते हैं। अगर आप ज़्यादा ज़्यादा स्प्रे देना चाहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की, तो आप स्प्रे दे दीजिए, ज़्यादा खर्चा मत करिए। लेकिन उसकी फ़िलहाल इनको ज़रूरत नहीं होती है मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह की, क्योंकि ये फसलें ऐसी हैं जो मिट्टी से जो है सब चीज़ें ले लेती हैं। इनको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, जैसे टमाटर में हो गया, उसमें सब्जियों में हो गया, उनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो छोटे पोषक तत्व रहते हैं उनकी। लेकिन इन फसलों में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, मिट्टी से अपने आप पूरा कर लेते हैं। तो जो चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं वो आप दीजिए। इसी तरह गेहूँ में भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो हम आगे गेहूँ के सीज़न में आपको बताएंगे। तो इसमें आप जिंक डाल के देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धान में आप बिल्कुल भी जिंक और उसको ह्यूमिक एसिड को मिस मत करिएगा। पहली ही बार में आपको दे देना जब 8 दिन पे लगे। उसके बाद 10 दिन के गैप पे आप दोबारा सिर्फ अकेला यूरिया रिपीट कर दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद।